सभी दोस्तों को जय हिंद। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो दोस्तों पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है, और दोस्तों जब ट्रेनिंग पे हमारे कुछ टेस्ट होते हैं उनको पास करना होता है कितना जरूरी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है उसका पीरियड कितना लंबा है, कितने वीक की दोस्तों आपकी ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि टोटल जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है वो है 44 हफ्तों की, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल के लिए होती है आपकी बेसिक ट्रेनिंग। और दोस्तों इस बेसिक ट्रेनिंग के दौरान जब आपकी आधी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जब आपके 22 हफ्ते हो जाते हैं तो 21वें हफ्ते के कंप्लीट होने के बाद 22वें हफ्ते में आपका टेस्ट होता है और उसके बाद आपको भेज दिया जाता है अपने घर 15 डेज़ के लिए मिड टर्म ब्रेक के लिए। फिर दोस्तों जब आपका 15 दिन के बाद आप 15 दिन की छुट्टी काट के वापस आते हैं अपना मिड टर्म ब्रेक से, उसके बाद आपका रिमेनिंग जो पीरियड होता है वो ट्रेनिंग वो चलती है और लास्ट में होता है आपका जंगल कैंप। उसके बाद दोस्तों होता है आपका फाइनल टेस्ट, और उसके बाद फाइनल टेस्ट में जो भी पास होते हैं वो पूरा ग्रुप का होता है दोस्तों पीओपी। और जब आपकी पासिंग आउट परेड हो जाती है उसके बाद आप पूरे एक सैनिक बन जाते हैं और उसके बाद आपको भेजा जाता है अपनी बटालियन में। तो दोस्तों अब चलते हैं ट्रेनिंग का शेड्यूल, हमारा क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरा दिन भर हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो दोस्तों सबसे सुबह उठते ही हमारा जो होता है मार्कर लगता है, और मार्कर लगने के बाद सबसे फर्स्ट पीरियड जो हमारे 2 पीरियड होते हैं वो होते हैं हमारे पीटी के फिजिकल ट्रेनिंग के, जिसमें 40-40 मिनट के 2 पीरियड बटे होते हैं। टोटल 80 मिनट का पीरियड होता है दोस्तों 2 पीरियड, और उसमें होती है हमारी फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे, जब आपका फर्स्ट और सेकंड वीक चल रहा होगा, पहले हमारी छोटी छोटी रनिंग होती है ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की। स्टार्टिंग में जब आप पीटी करेंगे तो आपकी ऐसी रनिंग होगी और उसके बाद धीरे 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 आपकी रनिंग जो है इंक्रीज होती चल जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट पीरियड में होती है आपकी रनिंग ऑलमोस्ट, और उसके बाद आपको कराई जाती है पीटी। पीटी में दोस्तों सभी तरीके की आपकी एक्सरसाइज कराई जाती हैं। आपको जो फिजिकल काफ़ी मजबूत करा जाता है, धीरे 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 आपका जो है स्टेमिना बढ़ता चल जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रनिंग भी आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों पीटी का पीरियड होते हैं काफ़ी टफ, और स्टार्टिंग में जो ऑलमोस्ट 80 मिनट होते हैं, हम ये सोचते थे कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग कर रहे थे कि किसी तरीके से आज के दिन के ये 80 मिनट निकल जाएं और उसके बाद तो पूरा दिन हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि वो 80 मिनट निकालने दोस्तों काफ़ी टफ हो जाते हैं, क्योंकि पीटीआई जो है किसी को भी नहीं छोड़ते हैं अगर छोटी सी मिस्टेक किसी से हो गई। और इसमें दोस्तों ये भी है कि आपके पूरा जो 300-400 लड़कों का पूरा जो ग्रुप होगा उनकी पीटी दोस्तों एक साथ होती है, और यदि एक लड़के या 2 लड़कों ने भी कोई गलती कर दी तो पूरी जो ग्राउंड में जितने भी लड़के होंगे, जितना आपका स्क्वाड होगा, उन सबको दोस्तों एक साथ रगड़ा दिया जाएगा। और उसमें पूरी ये समझ लीजिए आपकी जो वर्दी अपने ड्रेस पहनी होगी उसमें पूरी मिट्टी होनी ही होनी है। पूरे मिट्टी में फ्रंट रूल, बैक रूल, लुढ़कन चाल, बहुत तरीके की चाल होती है हमारी, भूत चाल, बंदर चाल, वो सारी चाल चला दी जाएंगी आपको। तो दोस्तों उसमें मज़ा भी बहुत आता है और उस चीज़ से हमको सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिलती है। और दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके कभी कभी हमारा इसमें रगड़ा खाते खाते दोस्तों आपको स्टेमिना आपका बढ़ता चल जाएगा। पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे आपका स्टेमिना बढ़ गया और कैसे आप 5 किलोमीटर से 15-20 किलोमीटर तक रनिंग करने लग गए। इसके बाद दोस्तों जब आपका पीटी का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, आपको छोड़ा जाएगा अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके जब आप वापस आएंगे तो उसके बाद चलेगी आपकी ड्रिल की क्लास, आपको ड्रिल कराई जाएगी। और ऑलमोस्ट जो आपका, जैसे मैंने पहले बताया था आपको मेरी वीडियोज़ में, कि 14 से 15 लड़के का आपका ग्रुप बनाया जाएगा, एक स्क्वाड बनाया जाएगा और उन स्क्वाड के अकॉर्डिंग आपको ड्रिल कराई जाएगी। तो दोस्तों जब आपका पीरियड चलेगा, ऑलमोस्ट 2 या 3 पीरियड हमारे पीटी ड्रिल के होते हैं। ड्रिल का पीरियड कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपकी वेपन ट्रेनिंग कराई जाएगी, और वेपन ट्रेनिंग के भी लंच से पहले लगभग 2 पीरियड होते हैं। तो दोस्तों वेपन ट्रेनिंग में आपको धीरे धीरे करके सभी हथियारों का ज्ञान दिया जाएगा, और जैसे हमारी कुछ राइफल्स होती हैं उनको धीरे धीरे आपको खोलना जोड़ना सिखाया जाएगा, किस तरीके से उनकी सफाई करनी है, कैसे प्रॉपर हैंडलिंग होती है। उन सब राइफल को दोस्तों धीरे धीरे आपको हैंडलिंग सिखाई जाएगी, और धीरे 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 सारी जितने भी हमारे हथियार अम्युनिशन जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप सीख लेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आप फिजिकल में भला ही आप सेटिस्फैक्ट्री या फिर आप गुड में आके पास हो जाएं, लेकिन वेपन्स के मामले में दोस्तों बिल्कुल भी आप ढील मत करिएगा, क्योंकि एक बार आप जब बेसिक ट्रेनिंग में अपने वेपन्स को सीख लेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी भर आपके काम आती हैं। किस तरीके से आपको वेपन खोलना है, कैसे रखना है, किस तरीके से सफाई करनी है, किस तरीके से हैंडलिंग होती है। यानी कि अगर आप ऐसे ढंग से मन लगा के नहीं सीखेंगे और आप इसे सिर्फ टरकाने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए सीखेंगे, तो जब आप बटालियन में जाएंगे बाद में और वहाँ पर आपसे यदि हथियार नहीं खुल रहा है या आपसे जुड़ नहीं रहा है, तो दोस्तों बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होती है कि आप बेसिक ट्रेनिंग पास करने के बाद आके आपसे वेपन नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा मन लगा के आप अपने वेपन्स को सीखिए किस तरीके से हमारे, क्योंकि वही दोस्तों हमारी जान बचाते हैं वेपन। तो उसमें बिल्कुल मन लगा के प्रॉपर अपना इंटरेस्ट लेके सारे हथियार का आपको सिखाए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों उनको पूरा मन लगा के सीखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको छोड़ा जाएगा लंच करने के लिए, और ऑलमोस्ट आपको 1 घंटे से भी कम टाइम का टाइम दिया जाता है अपने लंच के लिए। उस लंच के दौरान आपको अपने कपड़े धोना, आपको नहाना और खाना खाना। एक चीज़ दोस्तों और बताना चाहूँगा, जिस दिन से आप अपनी फ़ौज में एंट्री ले लोगे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, उस दिन से आपकी लाइन लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और हर चीज़ के लिए आपको लाइन लगानी पड़ेगी। जैसे कि खाना खाने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ेगी,
कपड़े धोने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, नहाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, अपनी वर्दी प्रेस करने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। हर चीज़ दोस्तों क्या होती है, एक क्यू में हो जाती है, आपको लाइन लगा के करनी पड़ेगी और उसमें दोस्तों काफ़ी हमारा जो टाइम होता है वो होता है वेस्ट। तो आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे से कम टाइम दिया जाएगा अपना लंच करके, अपने कपड़े धो के, नहा के, खाना खा के, और उसी में ही आपको थोड़ी देर अपने घर वालों से भी बात करने का टाइम दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों फ़ोन जो होता है हमारा अलाउ नहीं होता है अपने ग्राउंड में लेके आना, यानी कि पीटी के दौरान, वेपन ट्रेनिंग के दौरान, आपका लेक्चर के दौरान किसी भी समय आप अपने पास फ़ोन नहीं रख सकते हो। फ़ोन आपका रहेगा आपके बिस्तर में, आपके लॉक के अंदर, और जब आप जाएंगे बिस्तर में तब आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मेरे पास कई दोस्तों के कमेंट भी आए थे कि सर हम एंड्रॉयड फ़ोन रख सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने पास एंड्रॉयड फ़ोन रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप प्लीज़ कोई न्यू फ़ोन मत लीजिएगा ट्रेनिंग के दौरान। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तब आप एक नया फ़ोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप लंच कर लेंगे उसके बाद क्या होता है, हमारे लेक्चर के पीरियड होते हैं आपके ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे, यानी कि 2 पीरियड के अराउंड आपके लेक्चर चलते हैं। उनमें आपको पूरा सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको अपने ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना है, अपने को गुस्से को किस तरह कंट्रोल रखना है। हर तरीके के दोस्तों लेक्चर आपको दिए जाते हैं और उसकी आपको नॉलेज बढ़ाई जाती है, कैसे कैसे हमको ह्यूमन राइट का ध्यान रखना है, सिविलियन के संग हमको कैसे कंट्रोल करना है। कभी अगर दंगा वगैरह चीज़ें हो जाती हैं तो सिविलियन के संग जब हम टच में आते हैं तो किस तरीके से हमको सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ें दोस्तों होती हैं। तो इसके चलते हैं पूरे लेक्चर दोस्तों, उसको भी अच्छे से आपको ध्यान करना है। आपका एक रजिस्टर बनेगा, उसमें अच्छे से पूरा मेंटेन रखना है, क्योंकि आगे जाके भी आपको ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपका ये चीज़ें सिस्टम हो जाएंगे तो आपको अपने ग्राउंड मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पे हमारा डी स्क्वाड होता है, जहाँ बैठ के हम वेपन ट्रेनिंग करते हैं, उसकी साफ़ सफाई, उसका रख रखाव का भी हमें को उसके बाद ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद दोस्तों आपकी होती है नाइट परेड, यानी कि रात के समय आपको परेड करनी पड़ेगी। जो अपना ड्रिल है, ड्रिल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, रात को 11 बज जाते हैं। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। जिनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी पे चल जाएंगे, क्योंकि रात को ड्यूटी भी देनी होती है आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे की ट्रेनिंग के दौरान। और उसके बाद जब आपको सुबह वही सेम टाइम मारका है तो दोस्तों टाइम बहुत कम मिलता है हमको ट्रेनिंग के दौरान। सब चीज़ें इतनी बिजी रहती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारे 5 से 6 महीने जो है वो कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें टेस्ट हमारे कब कब होते हैं और इन टेस्टों में दोस्तों क्यों है ज़रूरी पास होना। बताना चाहूँगा, जब आपके 12 वीक कंप्लीट हो जाएंगे तब उस समय आपका टेस्ट लिया जाएगा फुट ड्रिल का और फिजिकल ट्रेनिंग का। यानी कि 12 हफ्तों में आपने जो भी चीज़ सीखी होगी उसका आपको टेस्ट लिया जाएगा कि कितना आपने कैप्चर किया है और कितना आप सिविलियन से फौजी बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। 12 वीक्स में आपको ड्रिल की प्रैक्टिस दिखाई जाएगी, आपको कितनी आपने ड्रिल सीखी है, कदम का चलना, सबके साथ चलना, 15 स्क्वाट में मिलना, आगे की तरफ मुड़ना, वो सब चीज़ें आपको सीख ली जाएंगी। और फिजिकल में आपको दोस्तों आपकी 1.6 या फिर 3 किलोमीटर की भी रनिंग हो सकती है। और जो रनिंग होगी आपकी 2 तरीके की होती है। एक होती है सिंपल हमारा पीटी शूज़ में, और एक होता है दोस्तों पूरी राइफल के साथ पोज पिच्छू लगा के। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑलमोस्ट 5 से 6 किलो वेट लेके हमको दौड़ना पड़ता है और जो 5 किलोमीटर रनिंग होती है दोस्तों उसको पास करना होता है। इसके बाद दोस्तों ये तो हमारा फिजिकल का टेस्ट है और हमारा रिटर्न का टेस्ट भी होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके लेक्चर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो उन लेक्चर्स के रिगार्डिंग जो आपको सिखाया जाएगा उसका भी आपको रिटर्न का टेस्ट होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी उन लेक्चर्स से। तो दोस्तों जैसे कि इसमें हमारे फिजिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो हमारे ऑब्स्टिकल वगैरह होते हैं। जैसे रास्ता चढ़ना होता है, उसे हम कहते हैं, एक हमारी 2 तरीके की रोप होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल रोप और एक होती है वर्टिकल रोप। इनको यानी कि जो एक सीधा रास्ता चढ़ना होता है और एक रास्ता यूँ सीधा चढ़ के टेढ़ा चढ़ना होता है। तो उन दोनों को दोस्तों जो है हमारा 20 स्केल के साथ यानी कि राइफल वगैरह लेके हमको पूरा चढ़ना पड़ता है और उसमें पास होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। यदि आप इनमें से किसी भी टेस्ट में, क्योंकि हमारा टेस्ट होगा एक 12 हफ्तों का, एक 21 हफ्तों का जब आप जाएंगे मिड टर्म ब्रेक उससे पहले, और एक होगा दोस्तों फाइनल में। यदि आप इनमें टेस्ट में फेल होते हैं, अगर 12 वीक में आप फेल हो जाते हैं तो दोस्तों आपको सेकंड चांस दिया जाएगा। सेकंड चांस में यदि आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, आप रनिंग में फेल हो जा रहे हैं या आप रिटर्न में पास नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपकी जो है वेपन ट्रेनिंग में सही नहीं है, तो आपको दोस्तों इससे पहले का जो बैच चल रहा होगा उसमें मिलाने को आपको भेज दिया जाएगा कि आप जो है दोबारा से सीखिए। तो इसलिए मैं दोस्तों को पहले बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग में है फर्स्ट डे से ही बहुत मन लगा के सीखिए। आप फिजिकल में भी आप अच्छे से करिए, इतना करिए कि आप फेल ना हो। आप फिजिकल में गुड में आ सकते हैं, ज़्यादा आपको फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट आता है और जो गुड आता है उसका ऑलमोस्ट सही है। अगर आप आ सकते हैं, आप ज़्यादा अपने को जोर मत दीजिए। अगर आपको लगता है हाँ मैं फर्स्ट आ सकता हूँ तो फर्स्ट भी आ जाइए, लेकिन आप गुड में आ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो हमारे टेस्ट होते हैं वो पास करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, यदि आप 2 बार टेस्ट में फेल होते हैं तो इससे पहले जो आपके जो आप सीनियर बैच हो जाएंगे, वो जो आपसे जूनियर बैच चल रहा होगा उसमें आपको भेज दिया जाएगा दोबारा। तो दोबारा से आपको 6 वीक से स्टार्ट करना पड़ेगा, 6, 7, 8, 9, 10
फिर 12 वीक में आके आपका दोबारा टेस्ट होगा। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, और अगर आप मुझसे टचअप में रहेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो हमारी वीकेस्ट पॉइंट होती हैं और जहाँ पे आपको वर्क करना है। तो दोस्तों ये अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप आराम से डेफिनेटली पास हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा फिजिकल है वो तो हमें क्लियर करना ही करना है। क्योंकि अगर मेरा फिजिकल कमज़ोर भी है तो मैं अपने दोस्त को देख के ही दौड़ूंगा, और मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेके भी हम रनिंग कर लेते हैं। और दोस्तों पीटीआई जो हमारा पीटी कराते हैं उसमें तो कोई भी छूट नहीं है, प्रॉपर एक एक को देख के पीटी कराते हैं, तो आपको करना ही पड़ेगी पीटी। फिजिकल दोस्तों हमारा बढ़िया हो जाता है आराम से, और अपना रिटर्न में भी जो भी आपको सिखाएंगे वो भी आप सीखते रहना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप चैनल पर नए आए तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।